एक्सरसाइज 4.1 है। वो कहता है इफ ए आई जे मैं पहले बता चुका हूँ। आई से मुराद नंबर ऑफ रोज, जे से मुराद नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ उसने ऑर्डर दिया है कि ए ऐसा कोई मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज और 4 कॉलम्स हैं। तो हमने ले लिया ए, फर्ज करें ये हमने ले लिया ए आई जे। इसको मैं यूं लिख देता हूं, ए इज इक्वल टू A11, A12, A13, चूंकि 4 कॉलम है A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ये हमारा कोई मैट्रिक्स है। अब इसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 3/3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स I3 वो है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये को मैट्रिक्स है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को गिवन कंडीशन के मुताबिक हमने मल्टीप्लाई करना है। I3A, I3 क्या है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए से, A11, A12, A13, A14, उसके बाद A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तवज्जो से, पहली रो लेनी है इस पहले कॉलम के साथ, ये पहला इससे मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई बाई A11। अब 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, मैं 0 लिख रहा हूं। अब ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा +0। उसके बाद यही फर्स्ट रो अब सेकंड कॉलम में चली जाएगी। अब 1 मल्टीप्लाई बाई A12 प्लस, ये देखें जी 0 इससे +0 हो जाएगा। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 1 मल्टीप्लाई बाई A13 +0 हो जाएगी। 1 मल्टीप्लाई बाई A14 +0 हो जाएगा। अब आप देखें बारी आती है सेकेंड रो की। अब सेकेंड रो यहां से मल्टीप्लाई होगी तो इसको तो इसने 0 ने इससे मल्टीप्लाई किया, अब 1 इससे प्लस A21 +0। अब यही इससे मल्टीप्लाई होगा इस सेकेंड रो से, तो अब ये 0 हो जाएगा, प्लस A22 हो जाएगा, +0 हो जाएगा। इसी तरीके से ये फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे 0, फिर 1 इससे A23 +0 इससे +0। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 0 इससे 0, 1 इससे प्लस A24, 0 इससे +0। अब क्या हुआ, हमने अब इसको मल्टीप्लाई करना है। पहले ये 0 इससे 0, ये 0 इससे 0 प्लस A31। अब फिर यही रो इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। पहले ये 0 इससे 0, फिर ये 0 इससे +0, फिर ये 1 इससे A32, फिर ये 0 इससे, फिर ये 0 इससे +0, फिर ये 1 इससे A33। अब बारी है इसकी, तो ये क्या होगा, ये 0 इससे, फिर ये 0 इससे, फिर 1 इससे A34। अब हम इसको लिखते हैं। अब देखें ये इससे मल्टीप्लाई A11 हो गया, +0 तो वही A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ये आपके सामने क्या था? A। यही हमारा A है, इज इक्वल टू A। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब हमने इसको प्रूव करना है AI4 इज इक्वल टू A। तो पहले A क्या था, हम पहले ले चुके हैं ये सामने, तो ये दोबारा हमने लिख दिया। I4 यानी ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स
जो ऑर्डर हो वो 4 बाई 4 है, ये 4 बाई 4 है। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इस रो को इस कॉलम के साथ A11 ने 1 से मल्टीप्लाई किया तो A11 हो गया, प्लस ये 0 से 0, फिर ये 0 से 0, फिर 0। अब सेकंड, यही रो सेकंड कॉलम से, तो अब सेकंड कॉलम में क्या है, ये पहला तो 0 हो जाएगा, यानी अब ये A11 को हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये तो हो गया 0। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस A12 प्लस 0 प्लस 0। अब यही रो इस थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है, 0 प्लस 0, ये इससे और ये अब इससे, प्लस A13 और ये इससे प्लस 0। उसके बाद यही रो आखिरी कॉलम से, तो A11 0 से तो 0, फिर A12 0 से 0, फिर A13 0 से 0, प्लस A14 1 से तो A14। अब सेकंड रो की बारी है, इसी तरीके से पहला इसके साथ, तो ये हमारे पास हो गया A21 प्लस, अब ये सेकंड इस से 0, ये थर्ड इस से 0, ये फोर्थ इस से 0। अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो ये 0 हो गया, A21 0 से, फिर प्लस A22, फिर क्या हुआ, ये इस से 0, ये इस से 0। अब ये इस रो को थर्ड कॉलम के साथ, तो A21 को 0 के साथ, प्लस A22 को 0 के साथ, प्लस A23 को 1 के साथ, और फिर A24 को 0 के साथ। अब यही कॉलम रो आखिरी कॉलम से, तो ये 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस A24 हो जाएगा। अब बारी है थर्ड रो की, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, A31 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। अब ये क्या होगा, अब ये सेकंड से 0 प्लस A32 को इस 1 के साथ A32, अब A33 को इस 0 के साथ, फिर A34 को इस 0 के साथ। अब यही रो थर्ड कॉलम के साथ, तो A31 0 के साथ, प्लस A32 0 के साथ, प्लस A33 इस 1 के साथ, फिर A34 0 के साथ। अब बारी है इसी रो की लास्ट कॉलम के साथ, तो वो कैसे होगा, ये A31 0 के साथ 0, फिर A32 इस 0 के साथ 0, फिर A33 इस 0 के साथ 0, फिर A34 1 के साथ A34। अब आप जरा गौर करें, A11 ये 0 है, खत्म हो जाएंगे क्योंकि ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये A21 बचेगा, ये A12 बचेगा, ये A13 और ये A14। इसी तरीके से ये A21 बच गया, बाकी तो जीरोज हैं। A22 बच गया, ये A23 बच गया, ये A24 बच गया, ये A31 बच गया, A32 बच गया, A33 बच गया, A34। तो ये चूंकि उसने कहा था एक इक्वल है, ये हमारा A है तो एक इक्वल है, इज इक्वल टू A, तो प्रूव हो गया है हमारा।